Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर हनीमून विद योर स्पाउस। तो आपका हनीमून जो है वो किस तरीके से रहेगा या आप लोग किस तरीके से फील करोगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके हनीमून किस तरीके का रहेगा। यहाँ पे 2 फूल, शुरुआत अच्छी हुई है, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द एम्परर, एरीज एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, 2 दफ़े आया। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़्यादातर केसेस में ये जो है आपकी लव मैरिज होगी और आप इस चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होगे, या जो आपके जो लविंग इमोशंस है एक दूसरे की तरफ, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आपकी लाइफ की जो है वो न्यू शुरुआत होगी। आप दोनों ही जो है लवी डवी रहोगे। जो भी फोटोग्राफ्स हैं या बाकी सब चीज़ें जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आपके बीच में रहेगी। एक्स्ट्रा वर्ल्ड आया है, हाई प्रीस्टेस आया, एम्परर आया। आप दोनों ही जिम्मेदार होंगे। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है, पहले मैं वो बता रही हूँ। आप दोनों ही जिम्मेदारी को महसूस करोगे। एक दूसरे के लिए हमेशा से आपका प्यार रहेगा और काफ़ी लंबे समय से जो है आप दोनों रिलेशनशिप में रहोगे। इमोशन से जो है वो जुड़े हुए हो, ना कि सिर्फ पैसे से या बाकी सब चीज़ों से जो सरफेस वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट भी आया है यहाँ पे। तो आप दोनों ही वाइज पर्सन हो और काफ़ी हद तक सिमिलर भी हो गए। आप दोनों की मुलाकात जो है वो वर्किंग प्लेस पे हुई होगी, या फिर जो है आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़े होगे, या कोचिंग इंस्टीट्यूट, या जिस तरीके से होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मिलने आते हैं एक दूसरे से और डेली आते हैं, तो वहाँ पे आप दोनों की शुरुआत जो है ये सब हुई होगी। अब आता है हनीमून की बात। तो हनीमून में जो आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, तो यहाँ पे झिझक वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फ्रेंडशिप के तरीके से जो है आप दोनों के बीच में रहेगा। थोड़ी फ्लर्टेशन आप दोनों के बीच में रहेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो है आप दोनों एक दूसरे को चिढ़ाओगे या बोलोगे, या नॉटीनेस रहेगी आप दोनों के बीच में, जिसमें जो है और ज़्यादा खुशी जो है वो आप दोनों के बीच में और बढ़ती जाएगी। और इमोशंस जो है या लव जो बॉन्डिंग है वो जो है और ज़्यादा मैच्योर तरीके से एक दूसरे के साथ बढ़ेगी। आप हनीमून जो है वो, मुझे लग रहा है कि माउंटेन रीजन पे जाओगे, या जैसे कि मैं देशों का नाम ले लूँगी, चाहे आप अपने देश में जाइए, चाहे आप कहीं और जाइए, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जेब में कितना पैसा है। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, आपका हनीमून वहाँ हो पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे को पकड़ते हो, या फिर जो है थोड़ा-सा बजट फ्रेंडली करना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट भी जा सकते हो, सिक्किम भी जा सकते हो, इंडोनेशिया, वहाँ पे पहाड़ वाला रीजन कौन-सा है? थाईलैंड में जो है, जो कौन-सा क्या नाम है? नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है, थाईलैंड में भी जो है कुछ पहाड़ है, कुछ इस तरीके से है, और बीचेस भी हैं। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही मिक्सचर लग रहा है कि आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आपको माउंटेन्स भी देखनी है और आपको जो है बीचेस का भी आनंद लेना है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और या आप अपने देश में कहीं पे भी जाना चाहोगे, ये आपके ऊपर है। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो बहुत समय से एक दूसरे के साथ चली आ रही है रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप को इतने लंबे समय तक निकालना, वो भी अपने आप में एक कला होती है। और आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को निभाओगे, और जो आपका लव है या बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। हालाँकि एक 18+ रीडिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है, जो भी आपके लाइफ है या इंटीमेट लाइफ होगी, उसमें भी जो है आप दोनों खुशी महसूस करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। सेक्रल चक्रा भी यहाँ पे आया है, और उसमें जो है कम्युनिकेशन भी रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ की हेजिटेशन नहीं है कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ। एक हैप्पीनेस रहेगी टोटली, और आप दोनों ही जो है वो खुशी महसूस करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आप उन्हीं से रिलेशनशिप रखना चाहोगे जो आपका अच्छा सोचते हैं और आप दोनों के लिए अच्छी दुआएं देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पीस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पे ये चीज़ है, पीसफुलनेस है। यहाँ पे शांति रहेगी आप दोनों के मन में, और आपको सुकून रहेगा कि हाँ, हम लोगों ने जो चाहा वो जो है क्रिएट कर पाया। और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो आप दोनों ही
ही हैप्पीनेस क्रिएट करोगे, खुशी महसूस करोगे, आपके आसपास के लोग भी जो है वो खुशी महसूस करेंगे। इस तरीके की आपकी चीज़ें रहेंगी। घूमना फिरना, खाना पीना, फोटोग्राफ, ये सब तो लोग सब पसंद करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून आपको ये लगेगा कि आप दोनों ने जो घर बनाने की सोची या जिस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाकर इतने दूर तक लेकर आए, तो उसमें आप सफल रहे। तो ये आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप दोनों में ही जो है एक पैशनेट तरीके के इमोशंस, फीलिंग्स रहेंगी और एक दूसरे को गले लगाना या थोड़ी नॉटीनेस करना, फ्लर्टेशन करना और एक इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप दोनों ये सब रखोगे। तो पहला आ रहा है, ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रस्ट आपको रखना है एक दूसरे के ऊपर और अच्छे तरफ ग्रोथ लेकर जाओगे। नेक्स्ट आर ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि रिलेशनशिप जो है उसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगी और पॉजिटिव तरीके से आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो डीपर होती जाएगी और आप इस खुशी को महसूस कर पाओगे और लोग भी जो है आप लोगों की इस खुशी में शामिल हो पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग्स भी देख लेते हैं, मैसेजेस देखते हैं, सॉरी। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी, तो वो ऐसा महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। तो आप दोनों की लाइफ में जो है वो मिरेकल या ब्लेसिंग्स की तरीके से रहेगा। एक समय ऐसा भी आया होगा आप लोगों के बीच में कि आप लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को जो है पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन गॉड्स की ग्रेस से और बाकी सब चीज़ों से जो है आप दोनों की शादी जो है वो हो जाएगी। चलिए देखते हैं योगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का आपका हनीमून रहेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द मैजिशियन। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे एक अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन रियलाइजेशन जो है आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि आप लोग जो है वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से हो या लव रिलेशनशिप आपका क्रिएट हुआ है। आप दोनों ही जो है वो या तो यंग एज में करोगे शादी, और अगर यंग एज में नहीं भी करोगे उसके बावजूद जो है जो आपका इनर चाइल्ड है वो एक यंग कपल की तरीके से एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्शन और इमोशंस को दोनों को ही महसूस करेगा। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन जो है आपसे शादी करने में ही इंटरेस्टेड होंगे, ऐसी एनर्जी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। जैसे कि स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो है वो जैसे वुमेन है, ठीक है, तो वो ह्यूमन है और एक जो है वो शेर है। तो उनकी जो, हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आपकी शेर से शादी हो रही है, ऑब्वियसली ह्यूमन से होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ होगी कि आप दोनों का नेचर अलग हो सकता है या आपकी बैकग्राउंड अलग हो सकती है। कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे, या जो जहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो वो चीज़ों को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ आओगे। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सन है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का लग रहा है। आप दोनों को जो है हनीमून जो है वो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ट्रॉपिकल एरियाज में आप जाओगे, जैसे कि मलेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स पहले जाते थे, अब थोड़ा सा देख लेना कहाँ जाना है, ठीक है, या इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, जितने भी ट्रॉपिकल जगहें हैं, या अफ्रीका में भी कुछ लोग जाते हैं जो वो क्या बोलते हैं सफारी करने, या हॉट एयर बैलून हो गया, या बाकी सब चीज़ें जो घूमने वाली होती है वहाँ पे, कि जहाँ पे आप इक्वेटर के आसपास जो है आप जाओगे। और एक पर्टिकुलर जगह भी है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है वहाँ का। तो वहाँ पे जो है जहाँ पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे एक ऐसी जगह आएगी या पॉइंट आएगा कि जहाँ पे जो ग्रेविटी है या शेडो जो है वो जीरो हो जाती है, मतलब शेडो बनती ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो सन बनता है। या ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो है जो एग होता है अगर जमीन पे रख दो तो वो अपने आप खड़ा हो जाता है। तो ग्रेविटी का वहाँ पे कुछ खेल है, तो वहाँ पे भी आप जाओगे।
ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ट्रॉपिकल एरिया पे आप जाओगे, आप दोनों की रियलाइज़ेशन ये रहेगी कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से टाइम व्यतीत कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो रही है और पैशन भी आप दोनों में रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और एक-दूसरे पे फाइनेंशियल तरीके से भी विश्वास करोगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है और आपका हनीमून जो है वो अच्छा रहेगा। कुछ सनबर्न्स भी होंगे तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है कि आप लोग काफ़ी गर्म एरिया में जाओगे या जैसे डेज़र्ट एरिया या दुबई के आसपास जो डेज़र्ट एरिया है या और भी जगहें हैं, बहुत सारी हैं। सऊदी अरेबिया में भी आजकल जो है वो टूरिज़्म शुरू हो गया है, तो वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है और आप लोग खुशी महसूस करोगे। आप दोनों ही जो है वो पहली बारी इतनी दूर घर से आए होगे और आपके लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस रहेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही जो है वो इस अ, मतलब चक्कर में या इसी हनीमून में जो है बेबी भी कंसीव करने की पूरी-पूरी कोशिश हो जाएगी। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ भी हो जाए। तो बहुत तेज़ी से जो है ये चीज़ एग्ज़िस्ट करेगी और आप दोनों ही जो है इस खुशी को महसूस करोगे और आपको फ़ील होगा कि एक फैमिली यूनिट क्या होता है या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और कैसे जो है वो सुकून महसूस होता है, वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो अबंडेंस जो है वो आप लोग क्रिएट कर रहे हो हर तरीके से, खुशी आप फील कर पाओगे और उस चीज को एंजॉय भी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ माई माइंड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो आप इमेजिनेशन आपने किया था कि आप हॉट एयर बैलून में घूमोगे या फिर जैसे अफ्रीका के कुछ जंगल हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका भी जाते हैं घूमने, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं, तो उस हिसाब से जो है जो आपने इमेजिनेशन किया होगा वो आपको मिलेगा। और नेक्स्ट आ रहा है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट होगा और आप दोनों को ही जो है खुशी महसूस होगी और वो जो चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे पे पूरे तरीके से विश्वास करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ जो है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बॉन्डिंग जो है, जो हेजिटेशन है थोड़ी बहुत ही रहेगी, लेकिन उसमें जो है मजबूती आ जाएगी। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में एक प्लेफुलनेस, हंसी मस्करी इस तरीके का रहेगा, एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा माई बिलवड, दो मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो यहाँ पे बिलवड वाली एनर्जी है कि आप दोनों ही फिजिकली जो है वो अपार्ट नहीं होंगे और अगर हो भी इस समय पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि आप मैम आप तो हनीमून की बना रहे हो, हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, तो आपके ज़िंदगी में जब सही समय आएगा अपने आप जो है वो ये चीज़ें हो जाएंगी, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, हर एक की ज़िंदगी की जो कहानी है वो अलग होती है, उसी तरीके से सब चीज़ें चलती हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। वन लव वन हार्ट वन डेस्टिनी। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट। आप लोग कैलकुलेट नहीं करते हो। माय बिलवड, तो आप दोनों के बीच में जो है वो बिलवड, ये देखो माय बिलवड यहाँ भी आया, माय बिलवड वहाँ भी आया। तो लव जो है या एक जो क्या कह सकते हैं जो स्नेह है या प्यार है वो दोनों में काफी गहरा होगा। चलिए देखते हैं रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।